हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर फर्स्ट यानी रियल नंबर। इसके अंदर हमारा दे रखा है एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हमको करना होता है सिद्ध प्रूफ। क्या प्रूफ करना होता है? जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो आज हम इसी को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फटाफट चलते हैं क्वेश्चन पे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन एक मैं लिख रखा हूं, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या, यानी प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि इसमें दो चीज होता है, एक अपरिमेय होता है और एक परिमेय होता है। तो क्वेश्चन में आपको हमेशा अपरिमेय दिया होगा, तो आपको इसका उल्टा मानना है। क्या मानना है? परिमेय। तो पहला स्टेप क्या है आपका? यदि आप हिंदी मीडियम वाले हो तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया होता? अपरिमेय। हर क्वेश्चन में आपको अपरिमेय दिया होगा तो आपको मानना पड़ेगा परिमेय। इसका उल्टा क्या मानना पड़ेगा? परिमेय। ठीक है ना? तो इस तरह आपको लिखना पड़ेगा, आपको माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहो, इंग्लिश मीडियम के हो तो यहां पे लिखना पड़ेगा लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। ओके, अब आपको जब आपने मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है, क्या है? परिमेय संख्या, तो आप √2 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हो या फिर a/b के फॉर्म में लिख सकते हो। तो हम इस तरह लिखेंगे √2 = p/q। आप एक एक लाइन ध्यान से देखना है ना, हर स्टेप को ध्यान से देखना। और जब ये क्वेश्चन हो जाए तो बार बार आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना कॉपी में बैठ के। ठीक है, और फिर भी ना समझ में आए तो फिर इस वीडियो को दोबारा देखना। फिर भी ना समझ में आए तो आप क्वेश्चन में यानी कमेंट में आप बता सकते हो कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर? तो हमने √2 = p/q के फॉर्म में लिख दिया। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि आपको दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो दोनों और वर्ग करने पर। ठीक है ना? अब दोनों तरफ हम क्या डाल देंगे? स्क्वायर डाल देंगे। यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो इस तरह लिख सकते हो, बोथ साइड स्क्वायरिंग। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो √2 का स्क्वायर = p/q का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो √2 का स्क्वायर क्या होता है? हमारा 2 ही होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा हमारा, और ये हमारा होगा p² का स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 2q का स्क्वायर = p का स्क्वायर। ओके, अब q का स्क्वायर हमारा 2 से क्या हो रहा है? मल्टीपल हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम q का स्क्वायर = 2 को हम p के पास ले जाएंगे तो ये अपाउंड में आ जाएगा 2, है ना, p²/2। अब यहाँ पे देखना आपको है कि p का स्क्वायर हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, तो p भी हमारा क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा p का स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। जब आपका p का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो p भी 2 से डिवाइड होगा, तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है ना? यानी आप हिंदी मीडियम में हो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, p का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है और p भी 2 से डिवाइड हो रहा है। इस तरह आप हिंदी में लिख सकते हो। ठीक, अब ये हमारा हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप यानी सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा। ये तो p का स्क्वायर हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, ये प्रूफ हो गया। अब आपको प्रूफ करना है कि q का स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी जांच करना है आपको। तो p का वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पर मान लिखना पड़ेगा आपको, माना कि p = 2। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या है? √2 है, तो इसीलिए हमने 2 लिया। अगर √5 होता तो हम यहाँ पर 5 लेते, है ना। ये जैसे कि √3 होता तो यहाँ पर 3 लेते। अब यहाँ पे 2 के साथ हम कोई भी अक्षर ले सकते, p और q को छोड़कर। तो हमने ले लिया p = 2r। क्लियर? हमने 2 क्यों लिया? क्योंकि हमारा क्वेश्चन √2 वाला है। अगर √3 वाला होता तो हमने यहाँ पे 3 लेते, अगर √5 वाला होता तो यहाँ पर 5 लेते, और हम r की जगह कोई भी अक्षर ले सकते p और q को छोड़कर। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो √2 यहाँ पर क्या p है, तो p की जगह हम क्या डालेंगे? 2r, क्योंकि p की वैल्यू अब क्या हो गई हमारी? 2r हो गई। अब नीचे क्या था? q था। अब ये हमारा नया इक्वेशन बन गया, नया सवाल बन गया, नया क्वेश्चन बन गया। अब आपको सेम टू सेम ऐसा ही करना है। ठीक है, तो अब हमारा ये इक्वेशन नया बन गया यहाँ पे। तो अब आपको अगला स्टेप क्या करना है? दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। ठीक है ना? तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर = 2r
टू का स्क्वायर इक्वल टू 2r अपॉन क्यू का स्क्वायर। अच्छा, दोनों और वर्क करने पर आप हिंदी में इंग्लिश में भी लिख सकते हो, बोथ साइड स्क्वायर या स्क्वायरिंग, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे सेम इसी तरह, तो √2 का स्क्वायर हमारा 2 ही होगा। अब ये 2 2 जा 4 r का स्क्वायर अपॉन क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर है तो 2 दूना 4, क्यू का स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे r का स्क्वायर तो r का स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, यानी सबसे पहले आपको 2 को क्यू के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको 2 क्यू का स्क्वायर होगा, और 4r का स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4r का स्क्वायर होगा, ठीक। अब क्यू का स्क्वायर को हम सेम रखेंगे, यहाँ पे 2 को इधर ले जाएंगे तो 4r का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 2 जा 4 कट जाएगा, बचेगा हमारा क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 2r का स्क्वायर। अब यहाँ पे r का स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को हम क्यू के स्क्वायर को दे देंगे, तो क्यू का स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि 2 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, r का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्यू का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्यू भी हमारा 2 से डिवाइड होगा, तो सेम इसी तरह आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, क्यू का स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अब क्यू का स्क्वायर हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्यू भी हमारा 2 से डिवाइड होगा, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन आपको फाइनल पेपर में 99% चांस होते हैं इस तरह के क्वेश्चन आने के, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जैसे कि हमारा क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अप्रीमेय संख्या, यानी प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब √2 को हम अगर बना दे √3, है ना, तो सेम यानी हमारे √2 की जगह √3 हो गया, करना सेम ऐसा ही है। या फिर मैं कर दूं √3 की जगह हम √5, ठीक है ना, तो √5 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, यानी प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हमारा नया क्वेश्चन बन गया। तो करना कैसे, सेम इसी तरह करते हैं, तो चलिए करके देखते हैं। तो ये एक हमारा नया क्वेश्चन बन गया, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, यानी प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1.3 का, ठीक है। हमें करना वैसा ही जिस तरह हमने √2 वाले क्वेश्चन को किया है। तो सबसे पहले आपको मानना होगा, माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर, अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। ओके, हम √5 को p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो √5 इक्वल टू p अपॉन क्यू। अब इसको हमको करना है स्क्वायर में, तो लिखना पड़ेगा हमको दोनों और वर्ग करने पर। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, p अपॉन क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा √5 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 5 बचेगा। ये हमारा आएगा p अपॉन क्यू, p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 क्यू का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर होगा। अब हम क्यू का स्क्वायर को सेम रखेंगे, 5 हम p के पास ले जाएंगे, p स्क्वायर के पास ले जाएंगे तो p स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे p का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो p भी आपका 5 से डिवाइड होगा। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा p का स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। अब सेकेंड पार्ट क्या होगा, तो आपको यहाँ पे फिर मानना होगा, माना कि अब यहाँ पे p है तो p की वैल्यू माननी पड़ेगी, p इक्वल टू 5r, ठीक है ना। p की जगह क्या मानना पड़ेगा आपको, 5r। क्यों माना हमने, यहाँ पे तो आपका p का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, p भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो आपको जांचने के लिए फिर दोबारा मानना पड़ेगा कि q का स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने p की जगह 5r ले लिया, ठीक है ना। 5r क्यों लिया, क्वेश्चन हमारा क्या था, √5 वाला था। अगर √3 वाला होता तो हम 3r लेते, जैसे कि हमने क्वेश्चन फर्स्ट में किया था, √2 वाला क्वेश्चन था तो हमने 2r लिया था। अब ये क्वेश्चन हमारा √5 वाला है तो यहाँ पे हमने 5r लिया, ठीक है ना। r के जगह आप p अपॉन क्यू को छोड़कर कुछ भी ले सकते हो। ओके, अब हमारा ये जो हो गया
5r p के जगह हम डालेंगे तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम √5 इक्वल टू पी के जगह क्या डालेंगे 5r अपॉन क्यू का क्यू सेम रहेगा, ठीक है। अब ये हमारा एक नया इक्वेशन बन गया सेम। अब आपको इसी तरह करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर वर्ग करने पर या फिर बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर, ठीक है ना, बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर इक्वल टू 5r क्यू का स्क्वायर, 5r अपॉन क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √5 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 5 ही होगा, और ये हमारा होगा 5 5 25 r का स्क्वायर अपॉन क्यू का स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारा होगा 5 क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 25 r का स्क्वायर। अब इस 5 को 25 के पास ले जाएंगे तो क्यू का स्क्वायर सेम रहेगा 25 r का स्क्वायर अपॉन 5। अब ये कट जाएगा 5 5 25, तो क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 5r का स्क्वायर बचा यहाँ पे। अब ये r का स्क्वायर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस 5 को हम क्यू के स्क्वायर के पास लाएंगे तो क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 5 होगा, ठीक है ना, क्यू का स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू r का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्यू का स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल हो रहा है यानी डिवाइड हो रहा है, और क्यू भी हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे भी हमारा पी का स्क्वायर डिवाइड हो रहा था 5 से, और यहाँ भी आपका क्यू का स्क्वायर भी डिवाइड हो रहा है 5 से। यानी आपने जो माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो आपका गलत हुआ, यानी गलत साबित हो गया, ठीक है ना। यानी √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखना होगा क्यू का स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, और जब क्यू का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से तो क्यू भी होगा हमारा 5 से डिवाइड, तो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, क्यू का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है और क्यू भी हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है। अब आगे लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि हमारा मानना गलत था, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और ये क्वेश्चन आपको फाइनल पेपर में आने के 99% चांस होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 4 से 5 नंबर का होता है, क्लियर। तो हम इसी तरह क्वेश्चन को करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए जय।